ब्रह्मा जी का जो प्रपंच है, ब्रह्मा जी का प्रपंच 14 भुवनों में समाया हुआ है। चूंकि जो तीन लोक है, भू भुव स्व, उनका एक मनवंतर के बाद में नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही एक मनवंतर खत्म होता है ब्रह्मा जी का, भू भुव स्व लोक यानी तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं और फिर से नए बनते हैं। इसलिए हर एक मनवंतर में इंद्र देवता, सूर्य देवता और जो है आपके 33 कोट जो प्रकार के जो देवता हैं और मनवंतर का नष्टीकरण होता है, उनका जो है विलुप्त हो जाते हैं, उनका लय हो जाता है। दूसरे मनवंतर में दूसरे इंद्र आते हैं, दूसरा व्यक्ति विशेष जिसने पुण्य कर्म कमाया है उस सिंहासन में बैठता है। दूसरा व्यक्ति विशेष, व्यक्ति ने जीव विशेष जिसने पुण्य कमाया है, वह सूर्य नारायण के रूप में प्रकट होता है। जो और जो दूसरा जीव विशेष चंद्र नारायण के रूप में प्रकट होता है, दूसरा जीव विशेष मनवंतर के रूप में प्रकट होता है। तो हर प्रत्येक मनवंतर में भू भुव स्व का नष्टीकरण होता है। और ब्रह्मा जी के, जिसे हम महाकल्प या महालय कहते हैं, उसमें जब भी उनकी अवधि समाप्त होती है 100 वर्ष की, ये 14 भुवन नष्ट हो जाते हैं। भू भुव स्व मह जन तप सत्यम, अतल वितल सुतल रसातल महातल तलातल पाताल, ये 14 के 14 भुवन नष्ट हो जाते हैं। तो जो गायत्री मंत्र है, इसलिए हमें जो है गायत्री मंत्र, चूंकि हम बहुत, अगर आप वेद को पढ़ोगे, वेद में कहीं भी गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इतना ही वेद मंत्र है। जो महामंत्र है इतना ही है। लेकिन ऋषियों ने, हमारे आज के ज्ञानियों ने, भगवान वेद व्यास ने, भगवान गणेश ने 3 व्याख्यान लगाई, भू भुव स्व, ताकि इसके माध्यम से हमारी गति 3 लोकों तक हो सके, भू भुव स्व तक। लेकिन साथ में ही जिसने इस ताले को सोच लिया, इसने कुंजी को खोल लिया, उसने इसको समझ लिया, वेद के सूत्र को समझ लिया, उस माँ के तत्व स्वरूप में जाने की चेष्टा करता है। इस गायत्री मंत्र के उच्चारण से उसके अंदर भू भुव स्व, जो उसकी रुद्र ग्रंथि है, जो उसकी विष्णु ग्रंथि है, जो उसकी ब्रह्म ग्रंथि है, अब भेदन होने लगता है। भेदन होने से उसके अंदर जो कलह है, कलेश है, वो नष्ट होने लगते हैं। और उन ग्रंथियों के में जो कलह कलश नष्ट होने से माँ आदिशक्ति के तत्व भाव का ज्ञान होता है। और जो है साधक यह समझ पाता है कि, क्योंकि ये 3 कुंजी हैं, ये 3 ताले हैं, भू भुव स्व, जो है रुद्र ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि, इन भू भुव स्व के माध्यम से खोले जाते हैं। और इनके खोलने से पश्चात जो है ब्रह्मा जी का प्रपंच समझ में आता है और उसके ऊपर और तत्व ज्ञान बढ़ता है। तो समझ में आता है कि ऐसे अनंत ब्रह्मा जी हैं, ऐसे अनंत ब्रह्मा जी के ऐसे 14 भुवन हैं। और ये सब जो है, इसके ऊपर जो जल तत्व है उसके अंदर समाया है, और इसके ऊपर जो जल तत्व से ऊपर वायु तत्व, अग्नि तत्व उसमें समाया है, और उसके ऊपर जो अग्नि तत्व से जो वायु तत्व उसमें समाया हुआ है, और जो उसके अंदर वायु तत्व के ऊपर जो आकाश तत्व है उसमें समाया हुआ है, और जो आकाश तत्व जिसके अंदर गर्भित है, जिसके अंदर सुशोभित है, जो महाविष्णु है, उसके अंदर समाया है।
जो महाविष्णु जो है, महाशिव है, उसके अंदर समाया हुआ है। और जो महाशिव है वह मूल प्रकृति में समाया हुआ है, जो आर्य शक्ति है। और जो आर्य शक्ति है वह परम ब्रह्म परमेश्वर सदाशिव के अंदर समाया हुआ है। यह ज्ञान गायत्री से प्राप्त होता है। ये सीढ़ी है। भू भुव स्व, इस पहले इस स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जो तीन ग्रंथियां हैं, उसको अगर भेद लें, उसको जो है खोल लें, तो यह तत्व ज्ञान गुरु की कृपा से, वेद की कृपा से, ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। और साधक उस मां आदिशक्ति के अनंत स्वरूपों को समझ लेता है। गायत्री महामंत्र आसान मंत्र नहीं है, वो तो गुरुदेव की कृपा है। आजकल तो हम तो गायत्री दुपट्टा भी पहनने लगे हैं लोग, लेकिन इतना आसान नहीं गायत्री दुपट्टा को पहनना। विरला ही दुर्लभ है जिसको गायत्री दुपट्टा मिलता है। पीले वस्त्र मिलते हैं, गायत्री महामंत्र मिलता है। अब ये हमारी दृष्टिकोण है, जैसे हमने शुरुआत में चर्चा की, हमारा समय, हमारी शक्ति कहाँ ऊर्जा कर रहे हैं। इस दुपट्टा को पहन करके हम क्या चाह रहे हैं। हमारी कामना और भावना और उद्देश्य भोग में है, यश में है, कीर्ति में है, धन में है, मंच में है, हार में है, कि मां आदिशक्ति से प्राप्त स्वर्गलोक में है, भूलोक में है, महलोक में है, जनलोक में है, तपालोक में है, या ब्रह्मा जी की पूरी ब्रह्मालोक में है, या उसके ऊपर जो महाविष्णु है, महाशिव है, या उसके ऊपर जो महा आदिशक्ति है उसमें है, या उसके ऊपर जो ना अनंत कोटियों को लिए हुए सदाशिव है, ब्रह्म है, जो हमारी शक्ति की जिसकी भार्या है उसके अंदर। ये हमारे दृष्टिकोण, हमारे समय और शक्ति पे निर्भर करता है। समय तो ठीक है, समय तो आपके पास भी है, समय तो मेरे पास भी है। हमारे सब शक्ति के आधार में ये शक्ति ही बदलती है, शक्ति ही सब कुछ निरालित करती है। अगर मेरी शक्ति सिर्फ सिर्फ पशु योनि में है, यानी मैं शरीर से मनुष्य हूं लेकिन मेरा दृष्टि पशु योनि में है, तो मैं तो गायत्री मंत्र में पशु की उपासना करूंगा। मुझे इतनी सारी इतने सारे भवन चाहिए, इतनी सारी कार चाहिए, इतनी सारी खाने के लिए भोग की वस्तु चाहिए, स्त्री चाहिए, पुरुष चाहिए, खाना चाहिए, तो पशु वृत्ति से ही मां आदिशक्ति जो है देगी। अगर इस शक्ति में सामर्थ्य है, उस समय का उपयोग करके मेरी दृष्टि देवताओं में है, तो मैं देवताओं की मां आदिशक्ति से देवताओं की उपासना करूंगा और कालांतर में मैं देवता स्वरूप बन जाऊंगा। लेकिन वो भी तो समय निर्धारित है, जो भी समय निर्धारित है, क्योंकि एक मनवंतर के बाद में देवता नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर से उन्हें जन्म मरण के चक्कर में फिर से पेड़ पौधे पशु वृक्ष बन करके फिर से जो है प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती। अगर हमारी दृष्टि ब्रह्मा जी में है, तो ब्रह्मा जी भी तो जो है ब्रह्मलोक में है, वो भी तो 100 वर्ष में नष्ट हो जाते हैं। तो फिर से हम पेड़ बनेंगे जब दूसरा कल्प महाकल्प शुरू होगा ब्रह्मा जी का, या दूसरा जो है दूसरा जो ब्रह्मा जी की योनि है, अलग ऐसे अनंत ब्रह्मा जी हैं, उनके यहाँ पे चले जाएंगे तो वहां पे से पेड़ बनेंगे, पौधे बनेंगे, पशु बनेंगे, मनुष्य बनेंगे, देवता बनेंगे। तो ये दृष्टि कहती है, ये जो शक्ति है उस शक्ति का उपयोग आप कहाँ कर रहे हैं, किसमें करना चाहते हैं? संसारिक भोग में, देवताओं के भोग में, ब्रह्मा जी के भोग में, या फिर उस महाविष्णु के योग में, या महाशिव के योग में, या उस आदिशक्ति के धारा में, या फिर उस सदाशिव के परम परमेश्वर ब्रह्म में कर रहे हैं।
तो गायत्री मंत्र ही वो सूत्र है जो हमें आज से अनंत की यात्रा करवा सकता है, जो हमें पाताल से लेकर के, ब्रह्मलोक से लेकर के, महाविष्णु लोक लेकर के, स्वर्ग सो लेकर के, महाशिव के लोक से लेकर के, हमें सदाशिव के लोक से लेकर के, महाशक्ति के लोक से लेकर के उस परम चेतना तक करवा सकता है। वह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र ये चलता फिरता मंत्र नहीं है कि हाँ नहीं भैया हम अनुष्ठान कर रही हूँ तो मुझे बेटा नहीं हो रहा है, मुझे बेटी नहीं हो रही है, मेरा पैर नहीं दुखना बंद हो रहा है, मुझे इतना कलह है, मेरी नौकरी चली गई है। ये माँ आदि शक्ति कोई कुछ काम नहीं करने वाली है। क्या तुच्छ इतनी बड़ी शक्ति को जो है उनको हाँ हमारा पैर ठीक कर दो, हमारा हाथ ठीक कर दो, मेरे को बेटा दे दो, मेरे को बेटी दो, इस प्रपंच के लिए गायत्री शक्ति नहीं बनी है। उससे आपका नुकसान ही होगा। वो तो माँ दया माँ है, माँ से आप जो मांगोगे तो मिलेगा ही। आप बेटा मांगो तो बेटा दे देगी, आप घर मांगो तो घर दे देगी। लेकिन जब घर मांगो लोगे तो घर में यार फिर से पेंटिंग तो करवानी होगी नहीं, फिर पेंटिंग के लिए पैसा मांगोगे, चाहे पेंटिंग के लिए पैसा खराब हो जाएगा, फिर दरवाजा टूट जाएगा, फिर दरवाजे के लिए पैसा मांगोगे, भिकमंगे बन के रह जाओगे। बेटा होगा तो जो है लंगड़ा पैदा हो जाएगा, फिर बोले नहीं उसका पैर अच्छा कर दो, फिर जो है पैर अच्छा हो जाएगा, नहीं फिर उसकी शादी नहीं हो रही है तो शादी करवा दो। तो भीख मांगते ही रह जाएंगे। साधक बनने की जगह पे हम भिकमंगे बन के रह जाएंगे। हमें भिकमंगा नहीं बनना है, हमें तो ऋषि पुत्र बनना है। ऋषि कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है, देता ही है, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए हम ऋषि पुत्र है, परम पूज्य गुरुदेव के पुत्र हैं। हमारी ये संकल्प होना चाहिए, मैं कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगूंगा, भले ही वो आदिशक्ति हो, भले ही वो गुरु चेतना हो या गुरु शक्ति हो। परम पूज्य गुरुदेव और दादा गुरु का एक संवाद जो है लिपिबद्ध है उनके प्रवचनों में और उनके उसमें। मेरा एक ही लड़ाई मेरे गुरुदेव से रहती थी कि वो बोलता था तुझे क्या चाहिए, मैं बोलता था तुझे क्या चाहिए। यह लड़ाई दादा गुरुदेव ने खुद लिखा हुआ है। अगर मेरे गुरुदेव अपने गुरु से युद्ध करते हैं, झगड़ा करते हैं कि मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, मैं आपको दूंगा, तो मैं उनका शिष्य होकर के, मैं उनका पुत्र होकर मैं क्यों अपने गुरु से आदिशक्ति से क्यों मांगू, क्यों भिकमंगा बनूं। मैं ऋषि हूँ, ऋषि पुत्र बन के ही रहूंगा। मेरा पिता जो है, मेरा जो गुरु है, उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, तो मैं भी किसी से कुछ नहीं मांगा, भले ही वो आदिशक्ति हो या गुरु सत्ता हो या कोई भी हो, मैं तो उनको दूंगा। यह भाव होना चाहिए। पता नहीं तुमने क्या प्रश्न किया, मैंने क्या बोल दिया। तुम्हारा प्रश्न क्या था और जो है कहाँ से क्या क्या निकल के आया, तो जो है क्षमा प्रार्थना, थोड़ा सा मैं आवेग में आ गया आप सभी से, क्योंकि तत्व भाव से मैं सभी को सब कुछ तत्व भाव से देखता हूँ, लेकिन सभी की आकांक्षाएं हैं। मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, ईश्वर में, जगत में ईश्वर को प्रधान मान करके ईश्वर को प्राप्त करने की चेष्टा करें, ईश्वर की शक्ति को जानने की चेष्टा करें, उसके अंदर जड़ता भोग को न मांगे। भले ही आप इंद्र देवता को मांग ले तो वो भी तो भोग ही तो है। इंद्र का भी क्षय होता है और बड़ा दुखदायी क्षय होता है उनका। आप पुराण पढ़ेंगे, आप वेद पढ़ेंगे, सबसे ज्यादा जो दुर्गति जब होती है, क्योंकि क्या होता है मनुष्य को पता नहीं होता है कि उसकी आयु कब खत्म होगी। इंद्र को पता होता है कि उसकी आयु कब खत्म होगी, और जब वो उसका लय होता है तो उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके प्राण का जब क्षय होता है उसको बड़ा दुख होता है, अनंत दुख होते हैं उसको। तो ऐसी कामना न करे जो दुख लेके आए। इंद्र बनना भी दुख का बहुत बड़ा, जितना सभी मनुष्यों को मिला करके 14 मनवंतर है, उसमें जो है इंद्र देवता में जो है 1000 मनुष्य प्राणी, 1000 बार जो एक चतुर्युग होता है। इतने मनुष्य प्राणियों का जो दुख मिला दिया जाए, उस दुख जो है जब इंद्र अपने शरीर को छोड़ता है उतना दुख इंद्र को होता है। एक कलयुग चल रहा है, ऐसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग को मिलाकर एक चतुर्युग होता है। ऐसे 1000 चतुर्युग मिलाकर के जितने भी प्राणी पैदा हुए उनकी जो दुख का भाव है,
जब इंद्र देवता अपने शरीर को छोड़ते हैं, उस दुख के से गुजरते हैं। आप समझिए कितना इंद्र बनना, इंद्र की सभी कामना करते हैं, लेकिन इंद्र के दुख जब वो शरीर छोड़ता है तो कितना दुख होता है, आप उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते। हमारा तो एक पैर दुखेगा तब रोते बैठते हैं, वो तो हजार चतुर्युग के प्राणियों के दुख को भोगने के समय जो है भोगता है। तो कितना नुकसान करते हैं हम इंद्रदेव की या स्वर्गलोक की कामना करते हैं, कितना नुकसान करते हैं हम ब्रह्मलोक या ब्रह्म की कामना करके। ब्रह्मलोक में भी 100 वर्ष की जो है ब्रह्मा जी की आयु है, और इसमें 4 अरब 32 करोड़ जो है अपना जो है चतुर्युग निकल जाते हैं। उनमें जितने भी दुख हैं, उस दुख की मात्रा से ब्रह्मा जी गुजरते हैं जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं। तो आप समझिए आप क्या चाह रहे हैं। हमें तो मनुष्य का ही दुख भोगने के लिए सक्षम नहीं है। स्वर्ग की उपासना करके भगवान ने भगवान शक्ति से स्वर्ग ले दे दो, मार शक्ति से ब्रह्मा जी का लोग दे दो, की उपासना करके कितना दुख उसके ब्रह्मा जी का स्वरूप तो आएगा, लेकिन साथ में दुख भी लेके आएगा। सुख की आवाहन, जो जहां सुख का आवाहन होता है वहां दुख का बीजारोपण होता है। इसलिए कभी भी सुख की कामना न करो। जहां सुख है वहां दुख का बीज है। इसलिए सुख दुख दोनों ही हमारे लिए समान है। इसलिए नारायण ने तो बड़े सुंदर भाव से पर एक कृपा करके अर्जुन के माध्यम से हम सबको पहले बता दिया, यह निशा यह दिन दोनों दिन और रात समान है। जहां पे ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु समान है, योगी वही है जो गर्मी में और ठंडी में, दिन और रात में समान भाव से रहता है। वही योगी है, वही साधक है, वही माँ शक्ति को प्राप्त कर सकता है, वही उस परम चेतना सराशि को प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे संक्षिप्त जिज्ञासा का जो है, तुमने वो संक्षिप्त जिज्ञासा पूछी थी, पता नहीं कि जिज्ञासा क्या पूछी थी, मुझे वो भी याद नहीं है, लेकिन मैंने बहुत कुछ बोल दिया।